ऊर्जा। Many thoughts, give me number, not like I'm giving you number for words. कितने thoughts per minute? अगर ध्यान से देख रहे होते तो पता चलता। No, they are 400 to 800 thoughts per minute. आराम से जब व्यक्ति बैठा होता है बिल्कुल शांति से, तो भी 200-250 आते हैं, पर अगर वो सोच रहा होता है तो पर मिनट 400 से 800 थॉट्स क्रॉस करते हैं और बॉडी लैंग्वेज इन थॉट्स से निकलती है। आप 60 सेकेंड्स में अगर हेर फेर करना चाहो, सपोज यू नो यू वांट टू चेंज अपने वर्ड्स में, तो कितने वर्ड्स में चेंज करना है? 90 to 100 तो आराम से कर लोगे। 90 प्रति मिनट बोल रहे 60 सेकेंड में कर लेंगे ना, झूठ बोल लेंगे, हेर फेर कर लेंगे, आसान है। लेकिन अगर थॉट्स में जो कि बॉडी लैंग्वेज प्रेडिक्ट कर रहा है उसमें बदलाव करना है, वो तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि 60 सेकेंड में 400 थॉट्स पे झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए हम किसको ट्रस्ट करते हैं? बॉडी लैंग्वेज। ये बात क्लियर हो गई? और आप बहुत इंटरेस्टिंग आप क्या करने वाले हैं, ये तो एक बेसिक्स बना रहे हैं। मैं आपको कुछ एक एक्शंस बताऊंगी और उसका मतलब बताऊंगी कि अगर कोई ऐसे हाथ रख के बैठा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, अगर कोई फ्राउन कर रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, अगर किसी के हाथ बंद है तो क्या मतलब हो सकता है। और ये आपका टेक ऑन वैल्यू इंक्रीज कराएगा, क्योंकि आज जब आप बाहर जाओगे तो सबको नोटिस करते हुए जाओगे, अरे ये कर रही है, इसको ये मतलब हो सकता है, ये बोल ये रही है लेकिन कर ऐसे रही है, इसका ये मतलब हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हर चीज को आज सीखेंगे। आर यू रेडी? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत मजा आता है। कई बार ज्यादा बॉडी लैंग्वेज आ जाती है तो सामने वाले की मन की बात पता चल जाती है, लगता है नहीं पता चलती तो अच्छा था, मैं तो सोच रही थी असली फ्रेंड है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है ये तो सही नहीं है। सो इट्स रॉन्ग आल्सो बट इट इज राइट, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, कभी भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू की भी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हो। एंड आई एम सो सॉरी फॉर माय थ्रोट, वेरी बैड थ्रोट। आप इंटरव्यू की बॉडी लैंग्वेज पढ़ के आपको ये पता चलता है कि आपका इंटरव्यू सही जा रहा है या नहीं, क्योंकि अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो गई, गलत हो गई जो हम आप सीखने वाले, तो आप इमीडिएटली इंटरव्यू का वर्ड्स चेंज करोगे, अपने आंसर्स चेंज करोगे, जिससे इंटरव्यू बेटर हो जाए। पर आज तो मम्मी पापा की तो बॉडी लैंग्वेज पढ़ ही लोगे, क्योंकि कब उनसे कोई चीज़ की डिमांड करनी है तो बॉडी लैंग्वेज ठीक है, खुश है, ओपन है, तभी डिमांड करें, क्लोज है नहीं करें। क्यों? क्योंकि ना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और मुझे इनका टाइम बता देना भाई, प्लीज, दैट इज योर डिसीजन, आई एम नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द टाइम। अगर बॉडी लैंग्वेज का मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आप गलत समझ रहे हो, तो उससे क्या होता है? साथियों से झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट विद पीयर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग विद सबऑर्डिनेट्स। आपको मालूम है कि जितने भी ऑफिसेज होते हैं उसमें जो सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयर्स के बारे में क्या बोलते हैं? बड़े रूड हैं, है ना, अच्छे नहीं हैं। क्या उनको उनकी लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रही होती है? हमेशा उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि जब वो बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं सर वो छुट्टी चाहिए, बॉस काम कर रहे होते हैं, तो सर कैसे बोलते हैं? हाँ देखते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, हाँ देखते हैं। तो बाहर आके बोलते हैं, अरे सर ने बोला, कितनी रूडली बोला, हाँ देखते हैं, ऐसे मुझे टरका दिया। अरे वर्बल सुनो, सेंटेंस सुनो, उन्होंने कहा देखते हैं, देखेंगे ना कि देनी है कि नहीं देनी है, तो पॉजिटिव बात है, लेकिन उसने वो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं सुना, उसने नेगेटिव जेस्चर देखा जो एक टरकाने वाला था। हाँ हाँ देखते हैं, तो मेरी तरफ तो इतना रूड है सर, जबकि सर ने तो रूडनेस का कुछ किया ही नहीं। इसलिए इट इज मिसअंडरस्टैंडिंग विद सबऑर्डिनेट्स। और ऑफ कोर्स कोई भी डीलिंग करते हो अगर उसमें बॉडी लैंग्वेज का गड़बड़ हो जाए तो ट्रबल हो जाता है। आप देखना आपकी फ्रेंड से जो झगड़ा होता है ना, वो भी बॉडी लैंग्वेज की वजह से होता है। तो उन पे ध्यान नहीं दे रही, तो अपने फोन की तरफ देख रही थी, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही थी। यस और नॉट? स्पोकन वर्ड्स जो आप बोलते हैं वो आपकी बात का सिर्फ आधा मतलब डिनोट करते हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो असली और नेक्स्ट आधा मतलब डिनोट करती है। उसके अलावा एक और सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, सिमिलर सिग्नल्स। क्या ये बात तो नहीं कर रहे? श्योर? पीछे वाले देख के बताइए, लोग बात तो नहीं कर रहे? आवाज ही नहीं आ रही, ध्यान ही नहीं दे रहे। मॉनिटर कौन था?
स्कूल में? That will be, more bothered. Last sentence we covered similar signals, different surroundings and situation convey different message. Now what does this mean? मैंने अपने हाथ ऐसे रखे हैं, आपने अपने हाथ ऐसे रखे हैं, सर ने अपने हाथ ऐसे रखे हैं। इन तीन एक ही एक्शन है ना, लेकिन अलग अलग जगह कर रहे हैं, अलग अलग सराउंडिंग्स है। इसका मतलब अलग होगा सबका मैसेज। मैं आपसे नजर मिला के बात नहीं कर रही, मतलब कुछ और है, क्योंकि मेरी एक अलग पर्सनालिटी में स्टेज पे खड़ी हूँ। आप मुझसे नजर मिला के बात नहीं कर रहे, कुछ और बात है। आपका सर्वेंट आपसे नजर मिला के बात नहीं कर रहा, मीनिंग फर्क हो गया, जबकि बॉडी लैंग्वेज सेम है। इसलिए जब भी हम बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कौन कर रहा है, सराउंडिंग क्या है, सिचुएशन क्या है, क्योंकि एक बॉडी लैंग्वेज का मतलब एक ही नहीं होता। आर यू रेडी? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, जैसे आईज, किसी से भी बात करते समय आईज मिलाने का तरीका कौन सा होता है? नजर झुका के बात करना या नजर मिला के बात करना? 1-2 persons will tell. How to tell? Yes. Eye to eye contact. क्या इन्होंने सही बोला? Eye to eye contact. अगर कोई, अब ये भी आंसर्स एक एक करके देंगे, अगर कोई नजर मिला के बात नहीं कर रहा तो उसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, the people are raising hands to give their minds. झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है? क्या ये सही बोल रहे हैं? गुड। कैन वी क्लैप आल्सो? कैसे भी सही आंसर दे रहे हैं? Maybe वो इंटरेस्टेड नहीं है। Maybe वो इंटरेस्टेड नहीं, चलो ये भी ले लेते हैं। सही है क्या? अगर नजर मिला के बात नहीं करा तो इंटरेस्टेड नहीं है। कितने लोग बोलते सही है ये? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मेरी बात सुन के कह रहे हैं पता नहीं, हमें रहने देते हैं इस बात को। और क्या मतलब हो सकता है नजर ना मिलाने का? So Aarti is speaking something, I remember your name now. Did you say? Due to shyness. Shyness, शर्म आ रही है। क्या ये सही है? थोड़ा जोर से बोलेंगे ना? Yes. Yes. मैम वो कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर वो झूठ भी बोल रहा है? हाँ, झूठ बोल रहा है तो हो गया एक सिचुएशन, एक शाइनेस की हो गई, एक डिसइंटरेस्टेड की हो गई। आप कहते हो कॉन्फिडेंस की कमी है। गुड। हेजिटेशन है तो कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो हेजिटेशन तो डेफिनेटली होगा। ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि जब आप शादी में जाते हैं, दुल्हन नजर नहीं मिला रही, आगे नीचे करके बैठी है, तो झूठ बोल रही है क्या? आपको शर्म आ रही है, लेकिन सब ग्लास टूट गया और आप सर्वेंट से पूछ रहे हो किसने तोड़ा और वो नजर नहीं मिला रहा, उसका मतलब क्या है? झूठ बोल रहा है। सिचुएशन सेम एक्शन, सिचुएशन इज डिफरेंट। नेक्स्ट, हम इंटरव्यू के लिए गए, सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर शायद नहीं आता, तो अचानक नजर नीचे हो जाती है, तो ऑफकोर्स मोमेंटरी कॉन्फिडेंस की कमी। तो ये सारी सिचुएशंस बिल्कुल समझ में आ गई। और आंख ना मिलाने के अंदर जितनी सिचुएशंस हमने अभी डिस्क्राइब करी या डिस्कस करी वो सारी नेगेटिव है। झूठ बोलना, भाई इतना कितना शर्मा रहे हो कि आंख ही नहीं मिला पा रहे, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। आजकल इसीलिए दुल्हन नजर मिला के बैठते स्टेज पे, आजकल शर्माते नहीं है। झूठ बोलना, अंडर कॉन्फिडेंट होना, नर्वस होना या फॉर दैट मैटर ज़्यादा शाय होना, ये सारी चीज़ें दे आर नॉट पॉजिटिव। टाइम इज अप। ओके, लास्ट 10 seconds गोइंग ऑन। इसलिए बिल्कुल राइट जो उन्होंने बताया था, आँख से आँख मिला के बात करने को हम बिल्कुल 100 out of 100 नंबर देते हैं, क्योंकि वही सही तरीका है। लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो जाती है। हम क्या करते हैं, जैसे मैं मैम से बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना है, अब मैं मैम की आंखें ही नहीं छोड़ रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ यस मैम, नो मैम, यस व्हाट आर यू सेइंग, ओके, और मैम थोड़ी देर में अनकंफर्टेबल हो गई, तो ये इतना क्यों बोल रही है? बिकॉज वी टेक इट लिटरली, वी फील 100% आई हैव टू लुक इनटू हर आईज सो दैट शी हैज टू फील नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं कॉन्फिडेंट उसके 100% नहीं। आपको 75-25 का रेशियो रखना पड़ता है, 3/4 1/4 का। मैं 3/4 समय अपने बातचीत के दौरान इनकी तरफ आंखों में देखूंगी, लेकिन बीच बीच में अपनी नजर को
साइड में करूंगी। देखते देखते थोड़ा सा साइड में किया, इन्होंने भी सांस ली, मैंने भी। उसके बाद फिर देखती रही थोड़ी देर तक, फिर साइड में करा। लेकिन कभी भी ऊपर नीचे देख के नजर ब्रेक मत करना। इज दैट क्लियर? एंड वी विल डू मोर अबाउट आईज, बट एज द टाइम इज अप, सो वील कॉल देम। कम, द टाइम इज अप, स्टॉप। फर्स्ट, प्लीज। She has given you introduction, so you will be speaking about her, and she. अच्छा, both, whichever way you want to start. You want to start hers. लेकिन ये आप सच सच बताते कि इन्होंने गलत तो नहीं डिकोड कर दिया। आप उस पर बोलोगे, जैसे ही फर्स्ट पॉइंट ये बोलेंगे और ये राइट है तो आप 1 नंबर ऐसे करोगे। उसके बाद अगर ये राइट नहीं है सेकंड पे, तो यू विल नॉट गिव मार्क्स। Then fill right in, and let's see how many marks each group has. Come forward. बिल्कुल अभी। Her name is Rimchim, and she likes mehndi, drawing, and new hairstyles. She likes pizza. She's from MGPS. She had commerce maths there. She likes rain also, and she is doing BCA here. 4, 5, 6, 7, good. इन्होंने गलत क्या बोला? तो रिमझिम कैसे बताया करके दिखाओ। सो ये तो बरसात पे हो सकता था, इन्होंने रिमझिम कैसे? ओके, सो शी वाज गिविंग यू क्लूज। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन तो रिमझिम ने अपना भी नहीं दिया था जितना इन्होंने दे दिया। कैन वी क्लैप फॉर दिस वंडरफुल एक्सरसाइज? ऊर्जा